Let's start the next topic, that is solubility of solids in liquids. इसके अंदर दो प्रोसेस हैं, ठीक है। जब हम सॉलिड्स को एज अ सॉल्यूट ओके और लिक्विड को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी को देखते हैं, तो इसके दो प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज डिसोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू अ लिक्विड सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन। इट मीन्स अगर हम लोग एज अ सॉल्यूट किसको लेते हैं, सॉलिड को, किसको लेते हैं, सॉलिड को लेते हैं, ठीक है। और एज अ सॉल्वेंट लिक्विड को लेते हैं और उसको अगर हम लोग डिजोल्व करते हैं तो जो सॉलिड को डिजोल्व होगा तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा सॉल्यूशन में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन प्रोसेस। एंड द सेकेंड वन इज crystallization process, the process by which dissolved solute particles separate from solution and form solid crystals. It means एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हो गए हैं वो पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं सॉल्यूशन से और सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। अब देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, तो एट अ सैचुरेशन पॉइंट, मतलब कि डिसॉल्यूशन का प्रोसेस और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों ही क्या हो, इक्वल हो। ये जो डिसॉल्यूशन का प्रोसेस है और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है दोनों क्या हो, इक्वल हो। उस स्टेट को क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो फर्स्ट वन इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी में क्या होता है कि जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस को सेपरेट करने में, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, इसी को ही क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी, ठीक है। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर हायर लैटिस एनर्जी है इट मीन्स कि लोअर सॉलिबिलिटी होगी, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर लैटिस एनर्जी अगर इंक्रीज होगा तो जो सॉल्युबिलिटी वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज हाइड्रेशन एनर्जी। एनर्जी रिलीज व्हेन आयंस बिकम सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स कि जो आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, वो वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगा वही एनर्जी क्या कहलाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इफ हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगा तो जो सोल्यूबिलिटी वो भी ज़्यादा होगा। इट मीन्स दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो सेकंड वन विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। थर्ड वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। एंडोथर्मिक में हीट क्या होगा, पॉजिटिव शो करेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है KNO3, NaNO3, NH4Cl। एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन में क्या होगा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इट मीन्स कि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डायरेक्टली और इनवर्सली का जो मीनिंग है आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लियर है कि नहीं, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। इसमें क्या होगा, जो चेंज इन हीट है उसको नेगेटिव से डिनोट करेंगे। जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज होगी, कब के केस में, जब एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है तब एक्सोथर्मिक में। इसका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, सॉलिड एंड लिक्विड्स आर नियरली इनकम्प्रेसिबल, है ना, सॉलिड और लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल होता है, तो इसलिए जो प्रेशर का जो इफेक्ट है सॉलिबिलिटी पर वो नेग्लिजिबल होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लाइट डिजॉल्व्स लाइट, मतलब कि पोलर जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व करेगा पोलर सॉल्वेंट को। पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आयोनिक कंपाउंड डिजॉल्व होंगे वाटर में, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व किसमें होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये देखो, इफ एच मीन्स हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा लैटिस एनर्जी से, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी। इफ लैटिस एनर्जी ग्रेटर है हाइड्रेशन एनर्जी से तो इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, कम होगी। एनसीईआरटी के हाईलाइट में ये दिया गया है कि सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन एनर्जी के, मतलब कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होने पर, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी की। इट मीन्स लैटिस एनर्जी बढ़ेगा तब सॉल्युबिलिटी कम, इफ लैटिस एनर्जी कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।